रीवा से एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां तेज रफ्तार ने दो युवाओं की जिंदगी छीन ली। शुक्रवार देर रात सगरा के पास हुए इस हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। एक तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गया और दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। वहीं परिवारों में मातम पसरा हुआ है। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं। केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। बताया जा रहा है कि मृतक युवक पंकज साकेत निवासी बैकुंठपुर और आकाश साकेत निवासी जुइला रायपुर करचुलियान किसी जरूरी काम से रीवा से बैकुंठपुर की ओर जा रहे थे। रात का समय था, सड़क पर अंधेरा भी ज्यादा था। तभी सगरा के पास उनकी बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी जोरदार थी कि आसपास रहने वाले लोग भी तेज आवाज सुनकर बाहर निकल आए। जब लोग मौके पर पहुंचे तो बाइक पूरी तरह टूट चुकी थी और दोनों युवक सड़क पर गंभीर हालत में पड़े हुए थे। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को देखा, लेकिन दोनों की सांसें थम चुकी थी। इस दर्दनाक हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और दुर्घटनाग्रस्त बाइक के साथ ट्रक को भी जब्त कर लिया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और सड़क किनारे बिना किसी सुरक्षा संकेत के खड़े ट्रक को हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही दुर्घटना के असली कारण स्पष्ट हो पाएंगे। लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर मुख्य सड़कों पर और हाईवे पर भारी वाहन इस तरह बिना इंडिकेटर और सुरक्षा संकेतों के क्यों खड़े किए जाते हैं? क्या प्रशासन सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर है? और आखिर कब तक तेज रफ्तार और लापरवाही लोगों की जान लेती रहेगी? हादसे की खबर जैसे ही दोनों युवकों के गांव पहुंची, परिवारों में कोहराम मच गया। माँ पिता का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। गांव और आसपास के इलाकों में शोक की लहर है। अस्पताल और घटनास्थल पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी पहुंच गए हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सड़क किनारे खड़े भारी वाहनों की वजह से पहले भी कई बड़े हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई सख्त कदम नहीं उठाया है। लोगों ने मांग की है कि हाईवे और मुख्य सड़कों पर रात के समय पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, साथ ही बिना सुरक्षा संकेत के खड़े ट्रकों और बड़े वाहनों पर कड़ी कार्यवाही की जाए, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। रीवा और आसपास के इलाकों में सड़क हादसों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कहीं तेज रफ्तार लोगों की जान ले रही है तो कहीं सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी भारी पड़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि रात के समय वाहन चलाते वक्त सावधानी बेहद जरूरी है। हेलमेट का उपयोग करना, नियंत्रित गति और सड़क किनारे खड़े वाहनों से सतर्क दूरी, ऐसी छोटी छोटी सावधानियां बड़ी दुर्घटनाओं से बचा सकती हैं। लेकिन सवाल सिर्फ वाहन चालकों का नहीं, सड़क सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन और ट्रांसपोर्ट विभाग की भी है। यदि सड़क किनारे खड़े वाहनों पर समय रहते कार्यवाही हो, यदि हाईवे पर बेहतर रोशनी और सुरक्षा इंतजाम हो, तो शायद कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सड़क पर एक छोटी सी लापरवाही भी जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकती है। जरूरत है सावधानी की, जिम्मेदारी की और सड़क सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने की, ताकि किसी और परिवार को इस तरह अपनों को खोने का दर्द ना झेलना पड़े।